अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। ए मिस्टीरियस लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वैन चाओ ने विंग के बारे में गंदी गंदी बातें बताया था कि विंग ही खुद उसके पास आया था और उसे यहाँ से भगाने के लिए बोल रहा था। वांग जी उसे देख रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वांग जी वहाँ पर था ही नहीं। वैन चाओ ने कहा तुम्हारी ओमेगा बहुत घिनौनी है। ये सुनकर ना वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। वांग जी ने तुरंत वैन चाओ को एक कस के थप्पड़ मार दिया। वैन चाओ की फेस टेढ़ा हो गया और उसने अपनी गालों के ऊपर हाथ रखा। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। सब लोग हाँ करके वैन चाओ की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि उस जगह में जितने सारे लोग थे ना, वो सब लोग देख रहे थे वैन चाओ की तरफ। वैन चाओ ने कहा लान वांग जी, तुमने इस ओमेगा के लिए अपने दोस्त के ऊपर हाथ उठाया, तुमने मुझे मारा। लान वांग जी ने कहा तुम्हारी ज़ुबान तुम संभाल कर रखो। अगर तुम ऐसी उठ पटंग बातें नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारे ऊपर हाथ कभी नहीं उठाता। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा तुम्हें पता है सच्चाई क्या है? ये खुद मेरे पास आई थी, ना कि मैंने इसे कहा। गलती तो इसकी है, मुझे क्यों मार रहे हो तुम? वांग जी ने कहा ये ऐसी ओमेगा नहीं है वैन चाओ जैसा कि तुम बोल रहे हो। वैन चाओ ने कहा अरे वाह वांग जी, तुम इसकी तरफ ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर वांग जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वैन चाओ ने कहा इस ओमेगा ने मुझे टच किया और फिर तभी वांग जी ने कहा अगर तुमने एक और लफ्ज़ बोला तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा तुम इस ओमेगा के लिए अपने दोस्ती को तोड़ना चाहते हो। वांग जी ने कहा कौन सही है और कौन गलत है मैं जानता हूँ अच्छे से और मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूँ। भले ये मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि विंग कैसी ओमेगा है, इसीलिए तुम्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, समझे? ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग तो पूरा ही हैरान था। वांग जी अपने दोस्त के खिलाफ जाकर विंग की तरफ बात कर रहा है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। इतना यकीन करता है वांग जी उसके ऊपर, और उसने वांग जी को कितना इंसल्ट किया था, उसे दूर धकेला था, उससे कितनी गंदी गंदी बातें कही थी, लेकिन फिर भी आज वांग जी ने ही उसकी हाथ को पकड़ा, उसकी साइड लिया और उसके साथ खड़ा था। वांग जी की ये बातें सुनकर ना विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग रो रहा था। विंग बस वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा चलो यहाँ से। फिर वांग जी वहाँ से बाहर आता है। तभी उसके पास सिसी आती है। सिसी ने कहा वांग जी, तभी वांग जी ने कहा शिष्य मेरी बात सुनो, तुम वैन चिंग के साथ और वैन निंग के साथ घर चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकता हूँ, मैं अभी कबीले जा रहा हूँ। सीसी ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। और फिर ये बोलकर शीशी भी उसे गुड बाय बोलती है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और फिर वो उसे वहाँ से लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो लोग कबीले में वापस आते हैं। कबीले में वापस आने के वक्त वांग जी विंग के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। उसने एक सेकंड के लिए भी विंग के हाथ को नहीं छोड़ा और विंग के आंसू बस आंखों से बहते ही जा रहे थे और वो बस वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी का आधा फेस ढका हुआ था। उसने नकाब पहना हुआ था, यहाँ तक कि उसकी फॉरहेड रिबन भी दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही थी। जब वांग जी बाहर जाता है तब वो ऐसे ही जाता है, लेकिन जब वो अपने मेंशन में रहता है तब वो बस अपनी आधे फेस को छुपाता है, पूरे फेस को नहीं, ताकि सब लोग डर न जाए वांग जी की फेस को देखकर। वांग जी विंग की हाथ को पकड़ते हुए मैडम लान की हाउस की तरफ आती है, मैडम लान के महल की तरफ आती है। फिर वांग जी ने विंग के हाथ को छोड़ दिया। विंग बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी ने कहा जाओ तुम फ्रेश हो जाओ और डिनर का वक्त होने वाला है, शाम हो गई है, मैं ल्यूली से कहूँगा। तभी विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा आप नहीं आओगे? विंग ने पहली बार वांग जी के हाथ को पकड़ा। वांग जी ने उसके हाथ को देखा। उसने कहा कहाँ? विंग ने कहा अंदर, अंदर आइए ना, इतने तक तो आ चुके हैं। वांग जी ने कहा मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और विंग ने कहा लेकिन मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने विंग के हाथों को छुड़ाया। उसने कहा तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम बहुत थक गए होगे। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा आप भी चलिए ना मेरे साथ अंदर। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद वो चुप रहा और थोड़ी देर बाद उसने कहा क्यों, तुम्हें तो पसंद नहीं है ना कि मैं तुम्हारे कमरे में आऊँ, तुम्हारे साथ रहूँ? विंग ने कहा वो ना मुझे ज़रूरी बात करनी थी, आपको आना चाहिए, बस ज़रूरी बात करनी तो है ना, बस थोड़ी देर के लिए। वांग जी ने कहा अभी मेरे पास थोड़ा सा काम है, मैं बाद में आऊँगा। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा। उसने कहा क्या आप रात को आओगे? ये सुनकर वांग जी फिर से पीछे मुड़ा। उसने विंग के फेस की तरफ देखा। विंग उसे देख रहा था
वांग जी ने कहा, रात को मुझे बहुत काम है आज, लेकिन विंग ने कहा बस थोड़ी देर के लिए, बस कुछ बात करनी है, उसके बाद अगर आपकी मर्ज़ी हुई तो आप रहना, बस उसके बाद अगर आपकी मर्ज़ी नहीं हुई तब चले जाना। वांग जी ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, सुनिए ना। वांग जी ने फिर से पीछे मुड़ा, उसने कहा, विंग ने कहा, वो लॉकेट। वांग जी ने कहा, कौन सा लॉकेट? विंग ने कहा, वो जो आप वेडिंग नाइट पर। वांग जी ने कहा, वो तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। विंग ने कहा, अब वो आप लेकर आना, ठीक है। वांग जी ने कहा, तुम उसका क्या करोगे? विंग ने कहा, अब मुझे ज़रूरत है, बस एक बार देखूँगा, अब लेकर आओगे? वांग जी ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। विंग ने कहा, आज रात को वो मेरे कमरे में आएंगे, और फिर ये बोलकर वो रूम के अंदर चला गया। विंग दरवाजे को बंद करता है और उसने अपने दिल के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, उफ़, मेरी धड़कन कितनी तेज़ थी। फिर विंग वांग जी के बारे में सोचने लगता है। उसने अपनी दोनों गालों के ऊपर हाथ रखा और वो जाकर बेड पर बैठ गया। वो सोच रहा था कि किस तरह से वैन चाओ के खिलाफ जाकर वांग जी ने विंग की साइड लिया और उसने उसके सामने ही उसके हाथ को पकड़ा। विंग याद कर रहा था कि किस तरह से वांग जी उसके हाथ पकड़ते हुए पूरे रास्ते चलते हुए आया। विंग याद कर रहा था किस तरह से वैन चाओ को विंग की वजह से वांग जी ने थप्पड़ मारा। विंग याद कर रहा था कि किस तरह से वांग जी ने उसे बिलीव किया, उसके ऊपर शक नहीं किया। विंग को अच्छा लगा कि वांग जी उसे इतना बिलीव करता है जिस वांग जी को उसने इतना इंसल्ट किया था। और विंग याद कर रहा था कि किस तरह से उसने पहली बार वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा था। उसे अच्छा लग रहा था, उसके दोनों चिक्स पिंक हो गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था, वो बहुत खुश था। वो याद कर रहा था कि किस तरह से वांग जी को जब उसने कहा कि तुम मेरे रूम में आओगे रात को, फिर थोड़ी देर नाना करते वक्त वांग जी फाइनली हाँ बोल देता है। विंग सब कुछ याद करके शर्मा रहा था। डोर पर नॉक होती है, विंग को होश आता है। वो सोच रहा था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा था अपने हस्बैंड के बारे में। विंग के दोनों चिक्स पिंक हो गए थे क्योंकि वो वांग जी के बारे में सोच रहा था। वो खुद को ठीक करता है। उसके बाद उसने कहा, अंदर आ जाओ। फिर दरवाज़ा खोलकर लिवली अंदर आती है। उन्होंने कहा, मास्टर आप वापस आ गए हो। विंग ने कहा, और फिर विंग शर्माने लगा। लिवली ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने कहा, कुछ नहीं, आज वो मेरे कमरे में आएंगे। लिवली ने कहा, क्या? विंग ने कहा, सुनो, तुम्हें कुछ काम करना है। ये सुनकर लिवली ने कहा, हाँ ज़रूर बताइए। फिर विंग ने कहा, तुम तो यहाँ से बाहर जाते हो ना, तुम बाज़ार में जाओगे और मेरे लिए कुछ रेड कलर के कैंडल्स, कुछ रेड सिल्क और थोड़ा सा रेड रोज़ और एक रेड कलर का बेडशीट और 2 रेड कलर का पिलो कवर और कुछ नहीं, बस तुम ये सब कुछ लेकर आना। देखो, रात होने से पहले, डिनर के पहले चाहिए मुझे, समझे तुम? लिवली ने कहा, आप इतनी सारी चीज़ों का क्या करोगे? विंग ने कहा, मुझे ज़रूरत है, तुम जाओगे क्यों नहीं, बोलो? लिवली ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। विंग ने उसको घुमाया। उसने कहा, जाओ जाओ, अभी जाओ। और फिर उसने लिवली को बाहर निकाल दिया। उसने कहा, जल्दी जाओ और जल्दी से लेकर आओ, मुझे ज़रूरत है अभी के अभी। लिवली ने कहा, ठीक है मास्टर। फिर लिवली ने कहा, मास्टर भी ना, क्या पागलपंती जैसे हरकत करते हैं। और फिर ये बोलकर लिवली वहाँ से चला गया। विंग बहुत खुश था। विंग इतना ज़्यादा ही खुश था कि वो सोच भी नहीं पा रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा ही खुश था। विंग अपने रूम को देखता है। उसने कहा, उफ़, इसे क्लीन करना पड़ेगा, हस्बैंड थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। और फिर ये बोलकर उसने अपने आप को मिरर में देखा। उसने कहा, मैंने अभी क्या बोला, हस्बैंड? और फिर ये बोलकर उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर किया। उसने कहा, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मैं तो बस सॉरी बोलूँगा और कुछ नहीं, लेकिन मैंने ये सब कुछ क्यों बोला कि मुझे सब कुछ चाहिए, और लिवली को मैंने क्यों भेजा? उफ़, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ। ये बोलकर विंग ने अपने आप को देखा। फिर उसने कहा, उफ़, मुझे भी तो रेडी होना है, मैं तो भूल ही गया। और फिर ये बोलकर विंग बाथरूम में चला गया। वो फ्रेश होया। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने अपने ब्लैक कलर के रोब्स को पहना और फिर उसने अपने रूम को ठीक किया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिवली आती है। लिवली ने कहा, मास्टर मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। विंग ने कहा, हाँ दो मुझे। फिर विंग ने पूरे घर को कैंडल की लाइट से भर दिया और उसके बाद बेडशीट को चेंज किया, पिलो कवर को चेंज किया और रेड रोज़ को फ्लावर वास में रखा और थोड़ा सा पंखुड़ियाँ जो बड होती है उन्हें बिस्तर पे फैला दिया।
विंग बहुत खुश था। विंग ने कहा, उफ़ आज वो आएंगे, ज़रूर आएंगे मुझसे मिलने के लिए। ल्यूली सुनो, तुम डिनर के वक्त मेरे रूम में नहीं आओगी, ठीक है? ये सुनकर ल्यूली ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, आज राजकुमार लान आने वाले हैं ना, इसीलिए। ये सुनकर ल्यूली ने कहा, एक सेकेंड, राक्षस से राजकुमार लान? विंग ने कहा, नहीं, वो मेरा हस्बैंड है, इसीलिए मैं उन्हें थोड़ी ना ऐसे बुला सकता हूँ, मुझे तो उन्हें अच्छे से बुलाना चाहिए, है ना? ल्यूली ने कहा, हाँ बुलाना चाहिए। तभी डोर पर नॉक होती है। डोर पर नॉक होते ही विंग ने कहा, ज़रूर वो आ गए होंगे। विंग ने दरवाजे को खोला, वहाँ पर एक डिसिपल था जिसके हाथ में डिनर था। विंग ने कहा, उफ़ तुम? फिर वो डिसिपल अंदर आते हुए कहा, राजकुमार विंग, आपका खाना मैं दे गया, आप खा लेना, ठीक है? राजकुमार लान ने कहा, थोड़ा देर होगा उन्हें आने में, इसीलिए आप थोड़ा इंतज़ार करना। विंग ने कहा, ठीक है, उन्हें कह दो मैं उनका इंतज़ार करूँगा, समझे? उस डिसिपल ने कहा, जी। और फिर ये बोलकर उसने विंग को ग्रीट किया और फिर चला गया। ल्यूली ने कहा, क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हो और अपने रूम को इतने अच्छे से डेकोरेट किया, क्या बात है, कुछ खास है क्या? क्या आज आपका जन्मदिन है? विंग ने कहा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विंग चुपचाप खाना खाने लगता है। विंग बहुत खुश था, विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग डिनर करता है अपना, और डिनर करने के बाद उसने कहा, ल्यूली अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ल्यूली ने कहा, लेकिन अभी तक सरदार नहीं आए हैं। विंग ने कहा, तुम जाओ ना। ल्यूली ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अगर सरदार को पता चला कि उनके आने से पहले मैं चला गया था तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, सरदार को आने दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। विंग ने कहा, ठीक है। फिर विंग खिड़की की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और एक हवा का झोंका वहाँ से गुजर के जाता है। हवा के झोंके के साथ आज सैंडलवुड की स्मेल विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यह स्मेल उसे वांग जी के पास मिलता ज़रूर है, लेकिन आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ से वांग जी अंदर आया। वांग जी को देखकर ल्यूली खड़ा हो गया। उसने वांग जी को ग्रीट किया। वांग जी ने ल्यूली को अपने सिर को हाँ में हिलाया। ल्यूली ने कहा, अब मैं चलता हूँ, और फिर ल्यूली वहाँ से चली गई। उसने दरवाजे को बंद किया और फिर वांग जी विंग के सामने आया। जैसे ही वांग जी घर के अंदर आता है, घर का सारा माहौल चेंज हो गया। जो रेड कलर का कैंडल्स था वो ब्लैक कलर का हो गया, रेड कलर का बेडशीट ब्लैक कलर का हो गया, पिलो कलर ब्लैक कलर का हो गया, यहाँ तक कि रोज़ वो भी ब्लैक कलर का हो गया। ये देखकर विंग तो पूरा हैरान था। विंग बस देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता है कि वांग जी डेविल है, इसीलिए शायद वांग जी की आने से तुरंत वो लोग वांग जी के फेवरेट कलर में बदल गए। विंग ने कहा, आप आ गए, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या कहना है, जल्दी कहो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है आज। विंग ने कहा, मुझे भी ज़रूरी बात करनी है आपसे, बहुत ज़रूरी बात। वांग जी ने कहा, कहो। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे ना कुछ कहना है, मुझे पता नहीं कि मैं आपसे कैसे कहूँ, मेरा मुंह भी नहीं है कहने का, मुझे इतना शर्म आ रहा है, मेरे सिर शर्म के मारे झुकता जा रहा है। वांग जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ है, तुमने ऐसा क्या किया है विंग? विंग ने कहा, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत हर्ट किया। उस दिन उस लोगों के बारे में आपको बहुत गलत समझा और आपको भला बुरा बोल दिया। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना? वांग जी ने कहा, नहीं, तुमने मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया है विंग। विंग ने कहा, आप चाहे जो भी बोलो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने आपको हर्ट किया है। वांग जी ने अच्छे से विंग की रब्स को देखा। उसने कहा, विंग एक बात बताओ, तुम्हें तो ब्लैक कलर पसंद नहीं है ना, तो तुमने ब्लैक कलर क्यों पहना है? विंग ने अपने रब्स की तरफ देखा और फिर उसने वांग जी के फेस की तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान देता है। उसने कहा, ब्लैक कलर, मुझे ब्लैक कलर अब पसंद है, अब मेरा ब्लैक कलर फेवरेट कलर है। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी ना? विंग ने कहा, वो मैंने बस यही कहना था, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर कभी नाराज़ नहीं था, तो मैं माफ़ क्यों करूं? विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, अगर मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई लेकिन आपको ज़रा सा भी बुरा नहीं लगा? वांग जी ने कहा, नहीं विंग। विंग तो पूरा हैरान था, वो वांग जी की फेस की तरफ देख रहा था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने कहा, अच्छा। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें और कुछ नहीं कहना है ना? विंग ने कहा, नहीं। विंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन विंग बोल नहीं पा रहा था। विंग के मुंह से वो बात नहीं निकल रही थी।
वांग जी ने कहा अब मुझे जाना होगा, मुझे ज़रूरी काम है विंग। विंग ने कहा ज़रूरी काम है, थोड़ा देर और। वांग जी ने कहा नहीं विंग, मैं नहीं रह सकता हूँ। वांग जी पीछे मुड़ गया। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा। उसने कहा वो मैंने कुछ लाने के लिए कहा था ना। वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा हाँ लॉकेट, तुमने लॉकेट के बारे में कहा था ना, तुम्हें लॉकेट देखनी है, रुको। वांग जी ने अपने रोब्स के अंदर से वही बॉक्स को बाहर निकाला जहाँ पर वो लॉकेट थी। वो उस लॉकेट को बाहर निकालता है और वो उसकी हाथ में देता है। विंग ने कहा मुझे ये लॉकेट बहुत पसंद है, मुझे ये चाहिए। वांग जी ने कहा अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो विंग। विंग ने कहा सच में? वांग जी ने कहा हाँ। फिर विंग वांग जी के हाथ में वो लॉकेट को देते हुए कहा तो मुझे पहना दीजिए। वांग जी हैरान था। विंग जो कि उससे इतना नफरत करता है वो खुद बोल रहा है लॉकेट पहनाने के लिए। जिस लॉकेट को जब वांग जी पहनाने गया था तब विंग ने रिजेक्ट किया था, आज विंग खुद बोल रहा है। वांग जी को बहुत अजीब तो लग रहा था लेकिन उससे अच्छा लगा कि विंग ने उससे कहा पहना दूँ मैं? विंग ने कहा हाँ आप। फिर विंग पीछे मुड़ गया। वांग जी ने कहा ठीक है। फिर वांग जी उस बॉक्स से लॉकेट को बाहर निकाला और फिर उसे ठीक करने लगा विंग को पहनाने के लिए। फिर वो धीरे धीरे कदमों से विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी विंग के बॉडी के बहुत क्लोज चला गया था और फिर वांग जी ने विंग के नेक के पास अपने हाथ को रखा और फिर वो उस लॉकेट को विंग के गले में पहनाने लगा। विंग ने ये एहसास करने के बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ा और फिर उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया। वांग जी ने धीरे से विंग की लॉन्ग हेयर को उसकी कंधों के ऊपर से हटाया, उसकी नेक को बाहर निकाला। जब वांग जी के फिंगर ने विंग की नेक को टच किया तब विंग की पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ गए। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वांग जी पहली बार उसे टच कर रहा है इस कदर से, मतलब विंग के चाहते हुए वांग जी टच कर रहा है तो विंग को कुछ अजीब सा फील हो रहा था वांग जी के लिए। वांग जी ने विंग को वो लॉकेट पहनाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वांग जी उस लॉकेट को पहना रहा था वैसे वैसे वांग जी का फिंगर विंग की नेक के पास टच हो रही थी, यहाँ तक कि वांग जी का हाथ भी। विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था, उसकी धड़कन बहुत तेज़ थी और वो अपनी आंखें बंद करके उस टच को फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी का वो लॉकेट पहनाना ख़त्म होता है। उसने फिर से विंग के बालों को सीधा कर दिया। वांग जी उससे दूर हुआ। फिर विंग उसकी तरफ मुड़ा। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी ने कहा तुम हमेशा ही बहुत बहुत सुंदर हो विंग, तुम। विंग ने कहा हमेशा सुंदर हो, लेकिन अभी कैसा लग रहा हूँ? वांग जी ने विंग को देखा ऊपर से नीचे तक। उसने कहा खूबसूरत लग रहे हो। विंग ने कहा ये लॉकेट पहनने के बाद उसने लॉकेट को अपने हाथ से पकड़ा। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा हाँ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये लॉकेट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है विंग। वैसे विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बस तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए तुम्हारी स्माइल ही काफ़ी है, कोई लॉकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। अपने हस्बैंड के मुंह से ऐसे तारीफ़ सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगेगा ना, किसको पसंद नहीं है अपने हस्बैंड के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना। वांग जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। विंग के बने टिट्स बाहर आते हैं। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। वांग जी ने उसकी तरफ देखा। वांग जी की चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वांग जी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। उसकी आंखों को देखकर विंग समझ पा रहा था। वांग जी के फेस पर भी एक लाइट सा स्माइल था। विंग ने वांग जी की मास्क को उतार दिया। उसने वांग जी के फेस को देखा। वांग जी ने कहा क्या हुआ विंग, इतने हैप्पी मोमेंट में तुम मेरा ये अगली सा फेस क्यों देख रहे हो? विंग ने वांग जी के चिक्स को टच किया। उसने कहा अगली? किसने कहा अगली? मेरी आंखों में आप सबसे खूबसूरत हो। वांग जी ये सुनकर हैरान था। वांग जी ने कहा क्या? विंग ने कहा कुछ नहीं। और फिर विंग ने अपने हाथ को हटा लिया क्योंकि विंग ब्लश कर रहा था। विंग पीछे मुड़ गया था। वांग जी ने कहा तुमने अभी कुछ कहा? विंग ने कहा हाँ, आप मेरी आंखों में सबसे खूबसूरत हो। वांग जी ने कहा तुम मेरा दिल रखने के लिए सब बोल रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें बोला? विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वांग जी ये बोलकर जाने ही लगता है कि विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा। वांग जी दोबारा से पीछे मुड़ता है। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ विंग? विंग ने कहा आपने मुझे गिफ्ट दिया लेकिन मैंने आपको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, क्या आपको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए? वांग जी ने कहा नहीं चाहिए विंग, मेरे पास सब कुछ तो है, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए विंग।
विंग ने कहा, लेकिन मुझे देना है। वांग जी विंग की फेस की तरफ देख रहा था। तुरंत विंग ने वांग जी की गालों को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। वांग जी को समझ में नहीं आया कि विंग क्या करने वाला है। विंग ने वांग जी की चिक्स पर एक किस कर दिया। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, वो मेरे पास यही गिफ्ट था आपके लिए। विंग तो किस कर दिया था, लेकिन शर्म के मारे उसका गाल, उसका जो कान था वो रेड हो गया था। विंग दूर होता है। वांग जी ने कहा, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है। वांग जी को भी शर्म आ गया था। वांग जी का चिक्स भी हल्का सा पिंक हो गया था। उसकी ब्लैक ब्लैक चिक्स के ऊपर ना हल्का सा पिंक पिंक दिखाई दे रहा था। वांग जी अपने मास्क को पहन लेता है और वो विंग के कमरे से निकल गया। वांग जी बाहर आता है और उसने अपने सीने के ऊपर हाथ रखा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, इतना ज़ोर ज़ोर से कि उसकी धड़कन तक उसे सुनाई दे रही थी। विंग भी शर्मा गया था। विंग अपने बेड के ऊपर बैठ गया। उसने कहा, सिट यार, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर ये बोलकर उसने बेड सीट को अपने दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया। वो भी ब्लश कर रहा था बहुत ज़्यादा। उसकी कान रेड हो गए थे और उसका जो चेहरा था वो भी रेड हो गए थे। विंग बस वांग जी के बारे में सोच रहा था जब वांग जी ने उसे लॉकेट पहनाया और उसने वांग जी के चिक्स पर किस किया। ऐसे ही सोचते सोचते विंग कब सो गया उसे खुद पता नहीं था। सुबह विंग उठता है और वो अपने आप को देखता है। उसे वांग जी वाली बात भी याद आ रहा था। वो सोचते सोचते शावर लेता है और वो बाहर आता है। ऐसे ही वो ब्रेकफास्ट भी करता है। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी किसी से बात करके रूम से बाहर आया। उसने एक डिसिपल से कहा, जाओ जाकर विंग से कहो कि आज हम साथ में डिनर करने वाले हैं। ये सुनकर उस पर्सन ने कहा, जी। तभी वहाँ पर एक डिसिपल दौड़ते हुए आया। उन्होंने कहा, जी हांग वनजुन। और फिर उसने लान वांग जी को ग्रीट किया। लान वांग जी ने कहा, क्या हुआ है। उस डिसिपल ने कहा, शीशी आपसे मिलने आई है। वांग जी ने कहा, शीशी, वो तो कल घर गई थी ना, आज। फिर उस डिसिपल ने कहा, उसे ज़रूरी बात करनी है आपसे। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। वो डिसिपल जाकर विंग को बोलता है। विंग ने कहा, डिनर आज रात में। उस डिसिपल ने कहा, हांग वनजुन ने खुद बोला मुझे आपको बोलने के लिए। विंग ने कहा, वो इस वक्त कहाँ है। उस डिसिपल ने कहा, वो अपने दोस्त सीसी से मिलने गया है। विंग ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, वो तो घर चली गई थी ना। और डिसिपल ने कहा, हाँ, उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है इसीलिए। विंग ने पूछा, वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। उस डिसिपल ने कहा, वो लोग शायद बगीचे के बाहर जो बड़ी सी चट्टान है ना, शायद वहाँ पर हो गए। वो उस पत्थर के पास, वो लोग वहीं पर ही बात कर रहे थे, मैंने देखा उन्हें। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा, उस लड़की की इतनी हिम्मत। और फिर ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। विंग वांग जी को और सीसी को ढूंढते हुए उसी मैदान में आ जाते हैं, उसी चट्टान के पास। वांग जी सीसी से बात कर रहा था और विंग उन दोनों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। उसने कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत, ये बार बार बस वांग जी को अपने पास क्यों बुलाता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस लड़की के ऊपर, ये चाहता क्या है। विंग चुप कर उन दोनों को देख रहा था। वांग जी ने कहा, शीशी, तुम तो घर चले गए थे ना, फिर यहाँ पर क्यों आई हो आज। शीशी ने कहा, मुझे पता चल गया है। वांग जी ने कहा, क्या। फिर शीशी ने कहा, वो ये लोहा का टुकड़ा लान कबीले में कहाँ पर है। वांग जी ने कहा, सच में। वांग जी बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसने शीशी के हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने अपने हाथों को कस के मुट्ठी में बंद कर लिया। उसे बहुत गुस्सा आ गया था। शीशी ने कहा, अगर तुम अभी चाहो तो मैं तुम्हें जा सकता हूँ लेकर। वांग जी ने कहा, हाँ चलो, अभी जाना है। ये सुनकर शीशी ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। विंग ने कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत, वो मेरे हस्बैंड के ऊपर डोए डाल रहा है। और फिर ये बोलकर विंग भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है। विंग ने कहा, ज़रूर ये उसको बहलाकर फुसलाकर कुछ करने के लिए जा रहा है लेकर, वो कितना भोला भाला सा है। और ये बदमाश लड़की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने कुछ किया ना ऐसा वैसा। ये बोलकर विंग उन दोनों का पीछा करने लगा। वो लोग झरने को पार करके उसके साइड से होकर कहीं पर जा रहे थे। फिर शीशी ने कहा, यहीं पर ही है वो जगह, मुझे पता है, इस झरने के नीचे। वांग जी ने कहा, सच में। फिर शीशी ने कहा, हाँ सच में, वो ये लोहा यहीं पर ही है। वांग जी, मुझे पता चल गया है, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो अंदर चलते हैं। शीशी ने कहा, ठीक है। विंग पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रहा था। फिर वो लोग
झरने के पास वाली वो गुफा के अंदर जाने ही वाले थे, वो लोग बात ही कर रहे थे कि शिशी ने विंग की रब्स को देख लिया। उसने कहा कौन है वहाँ पर। वांग जी तुरंत पीछे मुड़ता है। उसने कहा क्या हुआ शिशी। शिशी ने कहा वहाँ पर कोई है, कोई छुप कर हमें देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। फिर वांग जी ने कहा कौन है वहाँ पर, बाहर आओ। विंग तो बहुत डर गया था, विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। विंग ने कहा कोई नहीं है ना यहाँ पर, कोई भी नहीं है। वांग जी तुरंत विंग के सामने आता है। उसने कहा विंग तुम यहाँ पर। विंग ने कहा मैं यहाँ पर मैं ना वो। तभी शिशी ने कहा ओ अच्छा, तो तुम हम दोनों का पीछा कर रहे थे और तुम छुप कर सब कुछ सुन रहे थे है ना विंग। विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं पीछा नहीं कर रहा था। शिशी ने कहा तो फिर क्या कर रहे थे, छुप कर क्यों सुन रहे थे। विंग ने कहा चुप कर सुन नहीं रहा था, मैं तो बस वहाँ पर खड़ा था। शिशी ने कहा विंग तुम उस पेड़ के पीछे थे। विंग ने कहा मैं उसके पीछे नहीं था, मैं तो वहाँ पर खड़ा था, वो पेड़ ही मेरे सामने था। ये सुनकर शिशी तो पूरा हैरान होकर विंग की तरफ देखता है। उसने कहा क्या। फिर विंग ने कहा तो देखो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं बस यहाँ पर टहलने आया था, फिर मैंने तुम्हें देखा, फिर मैं वहाँ पर खड़ा हो गया था और मेरे सामने वो पेड़ था, मैं थोड़ी ना छुप रहा था वहाँ पर। शिशी ने कहा अच्छा, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। विंग ने कहा मैंने कहा ना मैं यहाँ पर घूमने आया था। विंग ने फिर कहा रुको एक सेकंड रुको, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो भी मेरे हस्बैंड के साथ। शिशी ने हंसते हुए कहा हस्बैंड तुम्हारा, तुम इसे हस्बैंड मानते हो। विंग ने कहा हाँ ऑफ कोर्स मानता हूँ, ये मेरा हस्बैंड है और शादी हुई है हमारी। शिशी ने कहा अच्छा कब मानते हो हस्बैंड। अच्छा वांग जी मानता है तुम्हें। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा तो जो भी है तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा था। और फिर ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखा। शिशी ने कहा हम तो बस बात कर रहे थे ऐसे ही। फिर उसने वांग जी को इशारा किया। वांग जी ने कहा विंग चलो यहाँ से, और फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ा। फिर विंग ने कहा लेकिन तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। वांग जी ने कहा कुछ नहीं बस ऐसे ही। शिशी ने वांग जी को एक चिट दिया। फिर वांग जी वहाँ से चला गया विंग को लेकर। शिशी भी वहाँ से चली जाती है। वांग जी ने वो चिट को खोला। उसने देखा कि वहाँ पर शिशी ने लिखा है वांग जी अब तुम्हें पता चल गया है कि ये लोहा कहाँ पर है। आई होप कि तुम उसे बाहर निकाल लोगे। अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। अब मैं सुकून से घर जा सकता हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। वांग जी ने स्माइल किया। उसने उस चिट को अपने रूप्स के अंदर डाल दिया। विंग ने कहा उसने क्या लिखा है। वांग जी ने कहा वो घर जा रही है, वही उसी लिखा है। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा तो फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। वांग जी ने कहा मुस्कुरा रहा था, तुम्हें किसने कहा, मेरे फेस पर तो पट्टी लगी हुई ना। विंग ने कहा मैंने आपकी आंखें देखा, मैं आपकी आंखों को देखकर बोल सकता हूँ कि आप उदास हो या फिर खुश हो। वांग जी ने कहा अच्छा सच में। विंग ने कहा हाँ सच में। और फिर बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या कहा है। विंग ने कहा हाँ आज रात को डिनर पे बुलाया है आपने मुझे। वांग जी ने कहा तो फिर जाओ तैयार हो जाओ, समझे अभी शाम होने वाली है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। विंग ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर ये बोलकर वांग जी को विंग बाय बोलता है और फिर विंग चला गया तैयार होने के लिए। वांग जी वहीं से गुजर रहा था। वो उस पेड़ के पास से गुजरता है जो पेड़ वहीं पर ही खड़ा था, और उस पेड़ पर विंग हमेशा पानी डालता है। वांग जी की नज़र पेड़ के ऊपर जाती है। जब वांग जी की नज़र उस पेड़ के ऊपर जाती है तब वांग जी हाँ करके उस पेड़ को देख रहा था। उसने उस पेड़ को देखते हुए कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसा कब हुआ, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था। उसने उस पेड़ को देखा जिसकी हर एक टहनी पर पिंक कलर के कलियाँ आ चुकी थी, मतलब कि पत्ते की कलियाँ होते हैं ना, वो आ चुकी थी। वांग जी ने विश्वास नहीं किया अपनी आंखों का। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सारे के सारे वो कलियाँ को टच करके देखा। उसने कहा ये तो रियल है, इसका मतलब इसके ऊपर सच में पत्तियाँ आ रहे हैं, लेकिन कैसे, वो तो मुझसे नफ़रत करता है ना। वांग जी ये बोलकर ऊपर की तरफ देखा, लेकिन ऊपर की तरफ देखकर वांग जी और भी ज़्यादा हैरान हो गया। वहाँ पर एक पिंक कलर के पत्ते, छोटे से पत्ते निकला हुआ था, वो भी हार्ट शेप का। वांग जी ये देखकर हैरान था। वांग जी ऊपर की तरफ उड़ गया और उसने उस पत्ते को टच करते हुए देखा। वो बहुत ही छोटा था, लेकिन वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और वो पत्ता पिंक कलर का था और हार्ट शेप का था और बहुत ही ज़्यादा छोटा था।
वांग जी की आंखों में एक बूंद आंसू नीचे रोल होते हुए गिर गया। वांग जी नीचे आया। उसने उस पेड़ के ऊपर टच करते हुए कहा, इतने साल बाद मुझे मेरी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ये सच है विंग? ये सब कुछ क्या विंग की वजह से हो रहा है? क्या विंग मुझसे प्यार करने लगा है? सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।